Hello, bachcho. Let's read this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion, another is reason. देखो assertion reason का question है. Assertion है ICL ज्यादा reactive होता है than I2. Reason है ICL bond weak रहता है than the II bond. इन दोनों statements को देखते हुए आपको assertion and reason का बताना है. ठीक है. तो पहले हम स्टेटमेंट्स देखते हैं assertioning and reasoning की. ठीक है. तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या है. आईसीएल कंपाउंड जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड. इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स मतलब ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ये कंपाउंड्स, तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स. ठीक है. तो अब देखो आईसीएल जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि ये देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होता है, जब दो डिफरेंट हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं, तो यानी कि आईसीएल कैसे बना होगा, आयोडीन और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे आपस में, आईसीएल बना होगा. ठीक है. तो यहाँ पे अब हमें देखनी है कि आईसीएल का जो बॉन्ड है, देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं एज कंपेयर टू जो आपके सिंगल हैलोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हैलोजिनेटेड कंपाउंड जैसे आयोडीन है. ठीक है. और ये आपका आईसीएल इंटर हैलोजन कंपाउंड है, क्योंकि इनमें क्या होता है जो आईसीएल है, जैसे अब देखो आयोडीन जो है वो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए अब क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का एक तो डिफरेंस होना चाहिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को बनाने के लिए. ठीक है. और इनमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है और ये आपके पोलर भी होते हैं. ठीक है. इसके बाद अब देखो ये जो आपका आईसीएल है ये आयोडीन एंड क्लोरीन से बना हुआ है, इसमें आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है दैन द क्लोरीन. और जबकि जो हमारा I2 है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें किससे, I2 से, तो I2 में ऐसा नहीं है. ये वाला कंपाउंड आपका कैसा है, इट इज पार्शियली आयनिक, जबकि ये क्या है, कोवेलेंट. ठीक है. ये आपका क्या है, I2 प्योर कोवेलेंट. और ये सिर्फ और सिर्फ आयोडीन से बना हुआ है. और कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे बनते हैं वहां हमें पता है कि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है देन द आयनिक बॉन्ड्स. ठीक है. ठीक है. तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू पार्शियली आयनिक बॉन्ड्स. तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स की बिकॉज प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव हायर डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है. बिकॉज प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन प्योरली आयनिक, सॉरी देन पार्शियली आयनिक. हम अभी यहाँ पर तो पार्शियली आयनिक की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमारा ये जो कंपाउंड है वो तो पार्शियली आयनिक ही है. तो जब देखो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी, I2 की, तो I2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई, मतलब I2 का बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग हो गया देन ICL, है ना. तो इसका यही कंक्लूजन निकल आया, I2 इज मोर स्ट्रॉन्ग देन मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन आईसीएल. तो आईसीएल का बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए आसान है एज कम्पेयर टू I2, है ना. तो यहाँ पर कह सकते हैं ना कि जिसका बॉन्ड तोड़ना आसान है यानी कि वो जल्दी से टूटेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि आईसीएल जो है वो हाईली रिएक्टिव होगा. एंड ये चीज भी हमें पता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमेशा हाईली रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है देन
हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ गया, दूसरा इनमें जो बॉन्ड है वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट असर्शन बिल्कुल सही हो गया। और आईसीएल बॉन्ड ज्यादा वीक है देन द आई बॉन्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों आपके बिल्कुल यहाँ पे सही। एक्टिव होने का मेन जो रीजन है आपका वो यही है कि आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एंड आईसीएल का बॉन्ड वीक है, इसीलिए रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये भी सही है बिल्कुल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का असर्शन आपका सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। देन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, इसीलिए सॉरी इसका हमारा बच्चे बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन सही है आपका। असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बी ऑप्शन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द फाइनली करेक्ट आंसर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।